के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंटीजर एडिशन और सब्सट्रैक्शन रह गया था के बारे में, और एक नंबर सिस्टम भी हमारे पास रह गई थी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके आगे उसको बाइनरी नंबर को कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं वो पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में रिवीजन करवा देता हूँ कि नंबर सिस्टम के अंदर 4 तरीके के नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, और यहाँ डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, और मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम दिया था और उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। ठीक है, और लास्ट में आज हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी आप नंबर देते हो तो उसका बेस कितना रहता है, 10 रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0 से 9 नंबर की वैल्यू डिजिट्स आ जाते हैं, इसलिए उसके बाद जो भी डेटा है वो जो भी डिजिट्स वो रिपीट होते हैं। जैसे कि 11 हमने रखा है तो 1 1 कैसे हो गया, वापस रिपीट हो गया ना। तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल के अंदर, वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। उसकी प्रैक्टिस आपको 2 3 एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो बाइनरी में से डिजिटल में कैसे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर के अंदर भी कैसे होता है कि इसके अंदर 2 डिजिट रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो 0 और 1, इससे ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो समझता है उसको ही हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो हम नीचे क्या दे दे, यहाँ पे डेसिमल नंबर दे दिया। तो डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी प्रोसीजर यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कन्वर्जेशन हमने कल की थी, और उसके बाद थोड़े बहुत एग्जाम्पल थे उसके। और ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर भी सेम चीज़ आती है कि 0 से 7 नंबर के डिजिट आ जाते हैं। ठीक है, 0 से 7 आ जाते हो तो उसका बेस कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो जो भी हम डेसिमल नंबर में डेटा कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है, नंबर कन्वर्ट करवाते हैं, तो वो कहाँ से 8 नंबर के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं और उसको हम डेसिमल में वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो उसके एग्जांपल भी यहाँ पे थे। अब उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल, मतलब उसे हेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हेक्साडेसिमल भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर सेम थिंग है। तो यहाँ पे आपको बेस कितना मिल रहा है, 16 बेस मिल रहा है, मतलब 10 और 6। तो इसके अंदर जो 10 डिजिट है और 6 लेटर्स है। 10 डिजिट मतलब क्या होगी कि 0 to 9 ये हमारे 10 डिजिट हो गए, और 6 मतलब क्या होगी, ABCD, वो भी कैपिटल में ही होते हैं, स्मॉल में कभी भी आते नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 16 डिजिट लेने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि जितनी भी हमारे पास मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, तो उसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर रहता है तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जो भी एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल के अंदर होता है, जहाँ यानी कि किसी भी मेमोरी को हमें यूज करना है, या फिर उसको डिवाइस है वो हमारी है जल गई है, या फिर कोई डैमेज हो गया, तो डैमेज होने के बाद भी हम उसमें से डेटा रिकवरी करवा सकते हैं। और नंबर 16 ही क्यों देते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं दिया, क्योंकि जितने भी नंबर्स है, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी आप मेमोरी सेव करवा रहे हो, तो 16 डिजिट के अंदर कैलकुलेशन में आ ही जाता है। मतलब जितनी भी आपको मेगाबाइट देनी है, हेक्साबाइट देनी है, या आपको गीगाबाइट होगी, तो जितनी भी मेमोरी होगी, तो मेमोरी होगी तो इस मेमोरी का जो पर्टिकुलर एड्रेस होता है वो 16 डिजिट के अंदर आ ही जाता है मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसको 16 डिजिट तक ही रखा हुआ है, आगे बढ़ाया नहीं है। मतलब 10 डिजिट हो गए और 6 लेटर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तो जो ए आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। बी होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। सी होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी। ठीक है, और डी होगा तो एज इट इज 30 40 और 15, मतलब लास्ट नंबर जो हम एप कभी भी लिखे तो उसकी वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 15। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 16 नंबर सिस्टम। Each position in hexadecimal number represent a zero power of the base 16, मतलब जीरो की पावर स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जीरो पावर से होगी। ठीक है, उसके बाद उसको जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसको बढ़ाते जाएंगे। तो हम उसको नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं उसको पहले देखते हैं।
तो यहाँ पे मुझे नंबर दिया हुआ कैसे दिया हुआ है, ये 19FDE, ठीक है, 19FDE। तो वहां पर जैसे हमने आगे बढ़ा कि ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे उसका बेस कितना है, 16 है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ई को यूज करेंगे, ई इंटू 16 रेज़ टू 0, क्योंकि ये लास्ट डिजिट तो 0 से स्टार्ट होगा, और मैंने आपको बताया था कि राइट साइड से ही वो चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 0, फिर उसके आगे आएंगे तो d इंटू 16 रेज़ टू 1, मतलब एक पावर उसकी बढ़ जाएगी। सेम इज इट इज F9 और 1। अब देखना नीचे आ गए तो ई की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलनी चाहिए, ए की 10 है, बी की 11 है, सी की 12 है, डी की 13 है। तो ई की क्या हो गई यहाँ पे 14 हो गई। तो मुझे यहाँ पे ई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 14, ठीक है। और किसी भी वैल्यू की रेस टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। मतलब 14 इंटू 1 इंटू मतलब क्या हो गया यहाँ पर हमारा 14। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो गई 13, ठीक है। डी की वैल्यू 30 हो गई, 30 इंटू 16, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन रही है 208। तो उस जैसे ही आगे बढ़ेंगे ऐसे ही हमने बनाया, ठीक है। तो वैसे ही बाकी सबका भी कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको मिल रही है उन सब का आपको क्या करना है, एडिशन करवाना है। तो आपको हेक्साडेसिमल की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। देखो तो आपने खाली ओनली कितने 5 डिजिट ही लिखे, तो उसकी वैल्यू हेक्सा नंबर के अंदर कितनी बड़ी हो रही है, ठीक है। मतलब आप कितनी भी बड़ी वैल्यू हो तो हेक्साडेसिमल में उसका नंबर छोटा बनेगा। अगर आपने 19FDEFGE199999 ऐसे दे दिया तो उसका बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। मतलब कितनी भी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। इसलिए हेक्साडेसिमल का यूज किसी भी कन्वर्जेशन के अंदर और किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करवाने के लिए वहां पे हेक्साडेसिमल का ही यूज होता है, ठीक है। फिर उसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको 2-3 तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल दिए, उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसी के बेस ऊपर तो आपको यहाँ पे आंसर में फिर एक ही कैलकुलेशन को 2 बार करनी है, ताकि आप कंफर्मेशन हो जाओ कि आपका डेटा जो आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट नंबर सिस्टम थी हेक्साडेसिमल। उसके बाद आपके पास आता है कि भाई इसको एडिशन कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दूसरी जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, इंटीजर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इंटीजर एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हमें पता है भाई 5 + 2 करेंगे तो 7 होता ही, पर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कैसे यूज करते हैं, मतलब सिस्टम उसे कैसे कैलकुलेट करता है, तो वो चीज हमें यहाँ पे पढ़नी थी। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंटीजर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो बाइनरी अरिथमेटिक इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑल डिजिटल कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स है उसके अंदर कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी अरिथमेटिक यूज होता है, ठीक है। एंड मैनी अदर रीजन, मतलब अदर जितने भी सिस्टम हम यूज कर रहे तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कैलकुलेशन करने के लिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऐसे यूज होता है बाइनरी नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पे दो है, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन के बारे में, ठीक है। तो बाइनरी एडिशंस के रूल्स है, तो कैसे यूज होते हैं, तो कभी भी हम दो नंबर को यहाँ पे एडिशन करवा रहे हैं तो देखना 0 0 बाइनरी होगा, मतलब क्या होगा, आपके पास 0 आएगा या 1 होगा, उससे ज्यादा तो तीसरा नंबर आने वाला है नहीं, ठीक है। तो अगर 0 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर 0 + 1 होगी तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये तो कैलकुलेशन किसी को भी आ सकता है, ठीक है, पर बाइनरी में है तो एक एक को पकड़ पकड़ के आपको यहाँ पे एडिशन करवाना पड़ेगा। 0 1 होगा तो भी 1 होगा, 1 0 होगा तो भी 1 होगा। अगर 1 1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सम 0 हो जाएगा। और इसकी जो कैरी होगी, मतलब 1 1 हो गया तो 10 होना चाहिए ना, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है 1 + 1, तो बाइनरी नंबर के अंदर 1 + 1 मतलब 10 होता है। 1 0 तो 0 को अपने पास रखता है और 1 को आगे भेज देता है, ठीक है, मतलब कैरी हो जाती है 1 टाइप ऑफ। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम नीचे देखते भी कैसे उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया है, देखो यहाँ पे 0 0 1 1 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में इन लोगों ने रखा हुआ है। तो इन दोनों बाइनरी नंबर का मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे एडिशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 1 लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 0 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है तो 1 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आगे हमने पढ़ा 1 0 होगा, किसी में से किसी भी अंक में से कोई भी एक 1 होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर भी आगे बढ़ेंगे तो तीसरे तीसरे डिजिट के अंदर भी सेम ही रहता है, फिर 0 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। फिर 1 1 आ रहा है, देखो 1 1 आ रहा है तो इसकी कैरी यहाँ मतलब ये 0 अपने पास रखेगा और जो 1 आया है उसको वो आगे भेज देगा। तो यहाँ पे 1 1 0 क्या हो गया 1 1 0, तो यहाँ पर भी 2 1 आ गए, तो हम क्या करेंगे एक सम अपने पास रखता है मतलब 0 रखता है और 1 को आगे भेज देता है। तो यहाँ पे 0 0 1 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 0 है तो 0 ही रहने वाला। फिर जो बाइनरी नंबर आपके पास है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करवा सकते हो ताकि आपको इजीली उसका जो डेसिमल नंबर है पता लग जाए। ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं हम, कैरी जो भी आएगी उसको एक आगे पास कर देना है, मतलब जो 3 हो गए तो उसको अब कैलकुलेशन में लेना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 1 आ गए हैं 1 1 1, तो आपको यहाँ पे 1 रखना है, एक वर और 1 आगे भेज देना है। क्या करना है, यहाँ पे 3 1 आपके पास आ गए तो क्या करना है, एक 1 आपके पास रखना है और एक 1 को आगे भेजना, मतलब 11 हो जाएगा। 1 1 1 मतलब क्या हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। तो 11 मतलब क्या हो गया, एक 1 अपने पास रखेगा और 1 को आगे भेजेगा। अगर 1 1 आ गया तो 10 हो जाएगा, मतलब 0 अपने पास रखेगा और 1 को आगे भेज देगा। ठीक है, 0 1 आया तो आपको पता चल ही जाएगा कहीं सिर्फ 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे। तो इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे आपको हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन रूल। तो जैसे ही हमने एडिशन पढ़ा था उसके अंदर भी सेम थिंग थी, तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा भाई। 0 0 तो 0 होने वाला है, 1 0 तो 1 होगा, 1 1 तो 0 हो जाएगा, 0 - 1 तो ये तो होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बोरो होती है, मुझे क्या करना होता है कि अगर 0 में से -1 करूंगा तो मुझे आगे वाले से एक 1 उधार लेना पड़ेगा ना। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई हुई है भाई, 0 0 हो गई तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 0 ही होने वाला है। 1 0 हो गया तो 1 ही होने वाला है। 1 1 तो यह 0 हो जाएगा, और 0 1 है तो मुझे एक उधार आगे से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, बोरो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर सेम नंबर दिया हुआ है, उसको ही उन लोगों ने माइनस किया हुआ है। तो 0 0 तो उसका मतलब 0 होने वाला है। ठीक है, उसके आगे डिजिट जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 1 0, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, मादर टोन दीजिए।